क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है। क्या कोई ऐसी शॉर्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है? मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे मुनाफा लगभग पक्का हो? कई लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और यही है वो बड़ा सवाल। सोचिए जरा, क्रिप्टो मार्केट कितना वोलेटाइल है। मतलब कीमतें हर सेकंड ऊपर नीचे होती हैं। तो ऐसी दुनिया में क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो लगभग गारंटीड रिटर्न दे सके? हाँ, एक स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद ठीक यही है और उसका नाम है आर्बिट्राज। अब देखिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में जो 24 घंटे चलती है, इसका इस्तेमाल इसे बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल बना देता है। तो ठीक है, समझते हैं कि ये आर्बिट्राज आखिर है क्या, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। चलिए सोने का उदाहरण लेते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो आर्बिट्राज का मतलब है कीमतों के छोटे से फर्क का फायदा उठाना। मतलब एक ही चीज को एक जगह से सस्ते में खरीदना और ठीक उसी वक्त उसी पल किसी दूसरी जगह पर उसे थोड़े से ज्यादा दाम में बेच देना। जैसे मान लीजिए एक जौहरी है ए जो सोना बेच रहा है 99,000 रुपए में, और ठीक उसी वक्त पास में ही एक दूसरा जौहरी बी वही सोना 1,01,000 रुपए में खरीदने को तैयार है। अब अगर कोई एक ही पल में ए से खरीदे और बी को बेच दे तो क्या हुआ? सीधा सीधा 2,000 रुपए का इंस्टेंट प्रॉफिट। बस यही आर्बिट्राज का पूरा खेल है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, सबसे जरूरी। ये दोनों सौदे खरीदना और बेचना एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आज खरीदा और कल बेचा तो भाई सोने का भाव तो बदल सकता है ना, और फिर प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो इस खेल में टाइमिंग ही सब कुछ है। तो अब सवाल यह है कि यही सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो की डिजिटल दुनिया में कैसे काम करता है। खैर, यहां पर दो अलग अलग मार्केट्स पर नजर रखनी होती है। एक है स्पॉट मार्केट और दूसरा है फ्यूचर्स मार्केट। देखिए, स्पॉट मार्केट का मतलब है अभी का दाम, मतलब जहां क्रिप्टो को तुरंत उसी वक्त खरीदा बेचा जाता है। और फ्यूचर्स मार्केट वो होता है भविष्य का सौदा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की भविष्य की किसी तारीख पर क्रिप्टो को किस दाम पर खरीदेंगे या बेचेंगे। और मजे की बात यह है कि अक्सर इन दोनों कीमतों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। और कीमतों के इसी फर्क को, इसी डिफरेंस को कहते हैं स्प्रेड। बस यही स्प्रेड वो मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है जिसे ट्रेडर्स ढूंढते रहते हैं। ये असल में मार्केट की एक छोटी सी इनएफिशिएंसी है जिसका फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ट्रेडर्स इस स्प्रेड को कैप्चर करके, यानी कि पकड़कर, असल में मुनाफा कमाते कैसे हैं। देखिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वक्त के साथ ना फ्यूचर्स और स्पॉट की कीमतें एक दूसरे के करीब आ ही जाती हैं। मतलब ये जो स्प्रेड है ये धीरे धीरे जीरो हो जाता है। तो ट्रेडर्स का काम बस इतना है कि इसी दौरान बीच के इस गैप को, इस डिफरेंस को अपने प्रॉफिट के तौर पे लॉक कर लेना। अब सवाल उठता है कि ये फर्क, ये स्प्रेड कितना बड़ा हो सकता है। तो सुनिए, सोर्सेज के मुताबिक एक एक्सचेंज पर एक कॉइन में 6% का स्प्रेड देखा गया था। 6%, ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये मौके बिजली की तेजी से बदलते हैं। कुछ ही देर में वही 6% का स्प्रेड घटकर सिर्फ 2% रह गया। इससे साफ पता चलता है कि इस स्ट्रैटेजी में स्पीड कितनी जरूरी है। और कभी कभी तो ये गैप हैरान कर देने वाला होता है। एक ट्रेडर ने तो 15% तक के स्प्रेड का जिक्र किया है। सोचकर देखिए, एक ही ट्रेड पर 15% का ऑलमोस्ट श्योर प्रॉफिट। तो ये काम कैसे करता है? लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर फ्यूचर्स का दाम स्पॉट से ज्यादा है तो फ्यूचर्स को बेच दो और उसी वक्त स्पॉट को खरीद लो। और अगर फ्यूचर्स का दाम स्पॉट से कम है तो इसका ठीक उल्टा करो, फ्यूचर्स खरीदो, स्पॉट बेचो। नतीजा, दोनों ही सूरतों में जो कीमतों का फर्क है वो प्रॉफिट के तौर पर लॉक हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वाकई में रिस्क फ्री है? देखिए, हर स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी दो पहलू हैं, फायदे भी हैं और कुछ जोखिम भी। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। तो फायदे तो साफ हैं, जब स्प्रेड जीरो होता है तो प्रॉफिट होता है। इसके अलावा फंडिंग फीस से भी कमाई हो सकती है। ये एक तरह का पेमेंट होता है जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडर्स एक दूसरे को देते हैं पोजीशंस को बैलेंस रखने के लिए। लेकिन जोखिम भी हैं। हो सकता है कि स्प्रेड जीरो होने से पहले थोड़ा और बढ़ जाए, जिससे टेम्पररी लॉस दिखेगा। और हाँ, ट्रेडिंग फीस तो हमेशा ही आपके प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा कम कर देती है। और पता है, यही वो फिलॉसफी है जो कई ट्रेडर्स को आर्बिट्राज की तरफ खींचती है।
इसमें यह अंदाजा नहीं लगाना पड़ता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ना, इसमें तो बस एक मौजूदा मैथ्स की गड़बड़ी का, एक प्राइस गैप का फायदा उठाया जाता है। ये ट्रेडिंग से ज्यादा एक तरह का मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा ग्लोबल मार्केट जो कभी सोता नहीं, 24/7 चलता है, जहां सुपर फास्ट कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम हर मिलीसेकंड में ऐसे मौकों को ढूंढ रहे हैं, वहां कीमतों के ये छोटे छोटे फर्क आखिर कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं? ये सवाल असल में मार्केट की एफिशिएंसी और अपॉर्चुनिटी ढूंढने वालों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली रेस की तरह है।